आज का हमारा टॉपिक है जी क्वेरी। कि आप MVC.net पे जब भी कोई काम करते हैं तो उसके पेज पर आप जी क्वेरी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जी क्वेरी जो होता है वो विजुअल इफेक्ट के लिए बनाया जाता है। अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई विजुअल इफेक्ट डालना चाहते हैं तो जी क्वेरी लगाइए। इससे जो आपका यूआई होता है वो थोड़ा जल्दी रेस्पॉन्स करता है और थोड़ा फास्ट हो जाता है, अट्रैक्टिव भी लगता है। तो जी क्वेरी बैकएंड पे एक्चुअली एक स्क्रिप्ट जनरेट करती है, एक स्क्रिप्ट होती है ये, यानी कि इसमें पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल में लाया जाता है और ये क्लाइंट साइड लगाई जाती है। तो जावास्क्रिप्ट हम सभी जानते हैं कि वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती है ताकि हम अपने पेज को रेस्पॉन्सिव बना सकें। तो जावास्क्रिप्ट के इसी फीचर का इस्तेमाल jQuery में किया जाता है। तो jQuery में अलग से कोई लॉजिक नहीं होता। jQuery में जावास्क्रिप्ट के बने बनाए कोड होते हैं, उनके अंदर मेथड्स होते हैं, हम वो फंक्शंस कॉल करते हैं बस, उसे हम jQuery कहते हैं। आमतौर पर जब कोई जावास्क्रिप्ट आप पढ़ते हो तो जावास्क्रिप्ट का कोड आप किसी बटन के ऊपर लिखते हो, इवेंट पे लाइक दिस पे अलर्ट कॉल किया तो वो कॉल हो गया, ये जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। कोई जावास्क्रिप्ट अगर आपको बना के दे देता है कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल और उसको आप अपने पेज पे अटैच करते हो तो कुछ इस तरीके से करते हो, टाइप देते हो फिर सोर्स में उसका नाम देते हो, जावास्क्रिप्ट आपकी अटैच हो जाती है। तो सेम इसी तरीके से अगर आपको jQuery चलानी है तो jQuery आपको अपने प्रोजेक्ट में अटैच करनी पड़ती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाय डिफॉल्ट आपके MVC.net में पहले से होती है, सिर्फ हमको वर्क करना आना चाहिए कि कहाँ मिलती है। तो चलिए हम एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें jQuery आपको बताते हैं कैसे यूज़ करेंगे। फाइल पे जाएंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर हम ओपन करेंगे। MVC एप्लीकेशन लेंगे विजुअल स्टूडियो में जाके, ये आपके एप्लीकेशन का नाम होगा। तो यहाँ पर मैं इसका नाम jQuery लग देता हूँ। यहाँ से एक बेसिक एप्लीकेशन लेके आपको ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि जब आपको ये प्रोजेक्ट यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर एक मास्टर फाइल होती है शेयर फोल्डर में। इस मास्टर फाइल के अंदर आपको jQuery लगी हुई दिखती है, देखो ये jQuery है। अगर आप इस jQuery को रन करना चाहते हो तो पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आपका पेज रन होता है। तो इस वाले कोड को आप इसके बाद लिखें, आपकी jQuery इंस्टॉल हो गई बस। इसके बाद आप अपने jQuery की जो कोडिंग है, जो कोड है, वो आप रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी jQuery आपके प्रोजेक्ट में लोड हो जाती है। अब jQuery का एक एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाएंगे, एक पेज बनाएंगे कंट्रोलर में, और वहां पर हम कुछ लिखेंगे और देखेंगे कि jQuery को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर ले लेता हूँ, राइट क्लिक करके एक पेज तैयार करते हैं इसमें। तो सबसे पहले बनाएंगे हम एक कंट्रोलर, ये मैंने इसको नाम दिया और ओके कर दिया। ये आपके पास एक पेज आ गया जिसमें आपको एक इंडेक्स मेथड बनाया दिख जाता है, कंट्रोलर आपके पास आ गया। अब इसका एक HTML पेज हम तैयार करते हैं। ये हमने एक पेज यहाँ पे तैयार किया, यहाँ पे हम मास्टर पेज को अटैच कर देते हैं ताकि वो jQuery इस पे काम करे। ऐड करना है एंड डन। इसके बाद यहाँ पर हम एक jQuery लगाकर आपको दिखाएंगे, समथिंग लाइक ऐसे मान लीजिए। यहाँ पर मेरे पास एक div है, div को मैंने क्लास दिया है कंटेनर, ओके। इसके अंदर मैंने एक हेडिंग ले लिया और इसमें मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन, और इसके बारे में मैं बहुत कुछ यहाँ पर एक div में डाल देता हूँ। वेबसाइट में कभी भी कोई रैंडम टेक्स्ट लिखना हो तो आपके पास एक साइट होती है, उस पर आप जाके लिख सकते हैं। उसका नाम होता है लिप्सअप टेक्स्ट जनरेटर। इस साइट पे आप जाएं और डमी टेक्स्ट आप यहाँ से उठा सकते हैं, बना बनाया भी है। तो मैं इस पैराग्राफ को उठा सकता हूँ। खुद से बनाने तो पैराग्राफ क्लिक करें, नंबर डालें, नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए तो नंबर ऑफ वर्ड्स पर जाएं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए वो आप लिख के वहां से यूटिलाइज करें। मैंने 5 पैराग्राफ बनाए, 5 आ गए। मेरे को वर्ड्स चाहिए तो मैं वर्ड्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको वर्ड्स दिखेगा, आप वर्ड्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आपको चाहिए आप डालेंगे, मैंने 100 लिखा। उसके बाद आपको जनरेट करना है, तो उतने ही वर्ड का एक पैराग्राफ आपको बना के दे देगा। इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये हमने एक रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर जनरेट कर दिया, ठीक है।
अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर दो तीन चीजें बना देता हूँ। इनकी हेडिंग्स हम बदल देते हैं। इसका नाम मैंने कर दिया फ्रंट एंड और इसको मैं बैक एंड बना देता हूँ लाइक दिस। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर दो बटन क्रिएट करते हैं इसके ऊपर इस जगह पर। यहाँ पर मैंने एक डिव लिया, इसके अंदर हम एक बटन बनाते हैं, इसका नाम मैं करता हूँ हाइट और इस बटन को मैं एक आईडी दे देता हूँ बटन 1। अब हम इसकी jQuery लिखना चाहते हैं, वी वांट टू राइट अ jQuery। अभी jQuery लिखी कहाँ जाएगी? तो jQuery आप इस पेज में कहीं भी लिख सकते हैं। तो jQuery मैं कोशिश करूंगा नीचे लिखने का। jQuery मैं यहाँ पे लिखूंगा। jQuery लिखते समय आपको लिखना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट, फिर एक फंक्शन कॉल करना है रेडी और इसके अंदर आपको अपनी jQuery लगानी होगी इसके अंदर, ठीक है। मैं देखता हूँ इसको शॉर्टकट तरीके से लगा देता हूँ। कोड उठा लूंगा, मैं लिखूंगा नहीं फिर। ये jQuery का कोड ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। jQuery एक तरह की जावास्क्रिप्ट ही होती है, आपको जावास्क्रिप्ट ही लिखना है। अब jQuery का जो कोड होता है इसके अंदर का, उस पे एक बार लिख के आपको ढंग से बता देते हैं, फिर आपको वहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल देना। जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है आपका HTML का पेज। रेडी फंक्शन आप इसमें कॉल करते हैं तभी आपकी jQuery लगती है उसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपका पेज लोड होता है, उसके बाद आपकी jQuery चलती है। तो आपके पेज को लोड होने के लिए रेडी फंक्शन कॉल किया जाता है। अब इसके अंदर हमको आगे अगर काम करना है, कभी भी आपको jQuery में आगे काम करना है, जैसे एक काम हो गया, अब इसके अंदर कोई काम करना है तो उसके लिए फिर से आप एक फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि पूरी jQuery एक लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को jQuery लगानी है इस बटन के ऊपर, तो इस बटन को टारगेट करने के लिए मैं बटन की इस आईडी का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर उसको टारगेट कैसे करेंगे, मैं फिर से लिखूंगा jQuery। ये साइन जो होता है jQuery का होता है। यहाँ पे हम टारगेट करेंगे जिसका नाम था div और जिसकी आईडी थी, नहीं, जिसका नाम था बटन, जिसको हमने एक आईडी दी थी बटन 1। तो ऐसा करने से ये इसको टारगेट करेगा। अब इसके ऊपर मैं एक इवेंट लगा देता हूँ। इवेंट लगाने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे क्लिक इवेंट, मैंने को कॉल करना है तो क्लिक लिखूंगा, डबल क्लिक करना है तो नीचे डबल क्लिक आ रहा है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये बन गया इवेंट। जब आप इस पेज को चलाओगे और जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये रन होगा, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ करा नहीं है ऐसा। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ इफेक्ट डालते हैं। तो फिर से मेरे को एक फंक्शन कॉल करना होगा, तो मैं फिर से लिखूंगा इसके अंदर ऐसे फंक्शन और ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। अब मेरे को फंक्शन क्या लिखना है, मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा जो डिव है मेरे एक क्लिक करने पर गायब हो जाए पूरा डिव। तो यहाँ पर मैं टारगेट करूंगा डिव को जिसकी क्लास कंटेनर है। इसके अंदर एक बना हुआ फंक्शन कॉल करेंगे हाइड, दैट्स फिनिश, आपका काम हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे ऐप स्टार्ट में, जो कि मेरे को लगता है कि बिल्कुल ठीक है होम का इंडेक्स मेथड। आपको सिंपली पेज को रन करना है। तो पेज को रन करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और साइट को कर देंगे रन। यहाँ पर ये पेज जो है आपका रन हो चुका है। अब इसके क्लिक करने पर ये सारा गायब हो जाएगा, इसी को jQuery कहते हैं। अब बगल में मान लीजिए मैं एक बटन चाहता हूँ, क्लिक करने पर वापस आए डाटा। तो चेंजेस आपको इसी पेज पर करने होंगे, आप पेज पर जाइए, वहाँ पर बगल में एक बटन आप और बना सकते हैं और इसके ऊपर आप अपनी कोडिंग लिख देंगे यहाँ पर। तो यही कोड आपने कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। टारगेट करेंगे इस बार बटन 2 को और कंटेनर को मैं मेथड कॉल करूँगा शो का, दैट्स फिनिश। साइट को रन कीजिए। तो जब आप दूसरा बटन दबाएंगे तो वापस आ जाएगा पेज। इसका आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप लॉगिन और साइन अप का फॉर्म बना रहे हैं, क्लिक करें तो फॉर्म खुल जाए, जो डिज़ाइन है वो दिख जाए आपको। ये फंक्शन तो यही करते हैं दोनों। बाकी बहुत सारे फंक्शन आप जितना याद कर लोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। हाइड फंक्शन हाइड करता है, शो फंक्शन वापस लाता है।
अब मैं चाहता हूँ कोई चीज़ ऐड करना, क्लिक करें और डाटा के साथ कुछ ऐड हो जाए। ऐड कहाँ पर हो जाए, जैसे जितने भी डिव लिखे हुए उन सब में कुछ ऐड हो जाए आगे की तरफ। अगला जो फंक्शन है उसका नाम है अपेंड। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने के काम आता है। मैंने यहाँ पर एंडिंग लिख दिया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हर डिव के आगे यहाँ पर वो चीज़ ऐड हो जाएगी। मैंने लिखा कहाँ पर है, वो कंटेनर पे, लेकिन मेरे को लिखना कहाँ पर है ये चीज़ सुनिश्चित कर लीजिएगा। मेरे को एक्चुअली यहाँ नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना था इन डिव के अंदर, करेक्ट। तो इन डिव को मुझे नाम या कोई आईडी देना पड़ेगा, वो चीज़ हमने नहीं दी है, तो मैं वो चीज़ यहाँ पर दे देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एक क्लास बॉक्स नाम से, और यहाँ पर हम बॉक्स वाली क्लास को टारगेट करेंगे। फाइल को सेव करेंगे, रिफ्रेश। अब जब मैं क्लिक करूँगा तो सबसे लास्ट में देखिएगा वो चीज़ ऐड हो जाएगी, देखा। अगर कोई चीज़ अगर आपको आगे की तरफ ऐड करनी है, इफ़ यू वांट टू ऐड इट इन फ्रंट, आप एक और फंक्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्रीपेंड उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मिक्सचर करके कुछ भी। जैसे ही आप पेज को चलाते हैं वहाँ पर एक बटन और आपको दिखेगा, क्लिक करेंगे तो सभी के आगे मिक्सचर लग जाएगा, अपेंड क्लिक करेंगे तो सबके आगे एंडिंग लग जाएगा। तो आपने चार फंक्शन देखे यहाँ पर, हाइड, अपेंड। तो jQuery में फंक्शन है बस, आपको फंक्शन समझना है। जितने ज़्यादा फंक्शन समझोगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें आएंगी। अपेंड मैंने बता दिया आपको, प्रीपेंड मैंने बता दिया आपको, हाइड बता दिया, शो बता दिया, एडिट पे छोड़ दिया। इस बार थोड़ा इफेक्ट डाल के हम चीज़ों को गायब करेंगे। मैं क्या करता हूँ, दो बटन बना लेता हूँ। इसका नाम हम करते हैं फेड आउट, फेड इन। तो जो बटन नंबर 5 हमने बनाया, अगर उस पर क्लिक किया जाएगा तो कंटेनर का जितना भी डाटा है वो सारा डाटा धीरे धीरे आपका गायब हो जाएगा, फेड आउट हो जाएगा। और हम इसमें टाइम डाल सकते हैं, 3 सेकंड का मैंने वक्त ले लिया, लेकिन बटन से क्लिक करने पर वो वापस आएगा। इसी से भी हाइड एंड शो ही होता है, लेकिन उसका इफेक्ट देखिएगा आप। अभी हम इसको चलाते हैं। हाइड एंड शो से भी डाटा हाइड एंड शो होता है, लेकिन इससे देखिएगा किस तरीके से होता है। डाटा हमारे पास है, मुझे डाटा हाइड करना है, मुझे गायब करना है डाटा, पूरी वेबसाइट जो भी आपने चलाई। ये मैंने फेड आउट किया, इस पर क्लिक किया तो जैसे आपका लॉगिन फॉर्म ऐसे खुला, तो आप ऐसे बना सकते हैं इफेक्ट, तो वैसे ही खुलेगा। अब इसमें यूआई विजार्ड्स की बात होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ यूआई विजार्ड्स हैं, विजार्ड्स। इन तीन फंक्शंस को हम यूआई विजार्ड्स में काउंट करते हैं।
ऑटो कंप्लीट, डेट पिकर, अकोडियन, इनका क्या यूज होता है और आप किस तरीके से इसको अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, इसका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये हमारा इंडेक्स पेज है, ये हम सबको पता है। मैं इस इंडेक्स पेज पर एक लिंक बटन बना देता हूँ ताकि मैं उस पर क्लिक करके कभी भी दूसरे पेज पर जा सकूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरा पेज बना देता हूँ इसमें। मैं एक और पेज यहाँ पर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं विजर्ट्स या कुछ भी लिख लेता हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और इसको हम नाम दे देते हैं लाइक यूआई नाम दे दिया मैंने इसको, और ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसका मुझे एक पेज बनाना होगा, राइट क्लिक करेंगे और ऐड व्यू करके हम एक पेज इसका बना देते हैं। एवरीथिंग इज फाइन, मास्टर पेज अटैच रखना, jQuery वहीं से चलेगी, और ओके कर देगा। ठीक है, अब इसके ओके करने के बाद यहाँ पर हम विजार्ड्स बनाएंगे। विजार्ड्स देखिएगा हम क्या बनाने वाले हैं, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो जो कंट्रोलर में आपने पेज बनाया था, इसको रिटर्न भी कराना है आपको इसी पेज को। यहाँ पर आप लिख देना रिटर्न और व्यू करके उस पेज का नाम आप लिख देना, उसका नाम था यूआई, ये आपने नाम लिख देना है। तो आपका पेज बनके कंप्लीट है, कंट्रोलर आपका वर्क करेगा। इसको भी ठीक कर देते हैं, पेज का नाम लिख देते हैं, भरा हुआ थोड़ा ठीक लगता है, खाली ना छोड़ने से। नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट पेज का नाम उठा लेते हैं, जो कंट्रोलर का नाम होता है, आपके मेथड का नाम होता है, वही उठा लेता है। अब हम क्या चाहते हैं कि यूआई विजार्ड्स पे जो पेज का डिजाइन यहाँ पर आया है, इसमें हम एक विजार्ड लगाना चाहते हैं। विजार्ड्स में क्या लगाना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने एक सिटी का बॉक्स बनाया, ड्रॉप डाउन लिस्ट, और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है। अब मैंने अपनी जे क्वेरी में कुछ सिटी पहले ही मेंशन कर रखे हैं डाटाबेस में, मतलब अपनी जे क्वेरी के अंदर एरे वगैरह लगा के। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी आप कोई सिटी टाइप करोगे तो वो इसमें से आपको हिंट देगा, उठा लो। जैसा आप कई बार टाइप करते हो डी, तो डी से रिलेटेड जो सिटी होती है सारी आ जाती है। आप टाइप करते हो एम, तो एम से रिलेटेड सारी सिटी आ जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन में ऐसा नहीं होगा। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो सारी सिटी दिखाई देती है आपको, तो यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए हम इस चीज़ को कैसे अचीव करते हैं। देखो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर हमने क्या करा, अपना एक एरे बना लिया। इस एरे में हमने अपनी सारी जितनी भी सिटीज है वो सब ले ली। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी लिस्ट ऑफ द आइटम, नंबर, आईडी वगैरह कुछ भी आप ले सकते हो। या नीचे की तरफ आप देख रहे हैं एक फॉर्म बना हुआ है, इस फॉर्म में एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स है और एक लेबल लिखा हुआ है, और इस टेक्स्ट बॉक्स में आप क्या करते हो, अपनी कंट्री का नाम टाइप करते हो। तो ये किस तरीके से इसको रिएक्ट करता है, यानी किस तरीके से इस पर रिप्लाई करता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इस पर क्या इफेक्ट आता है और किस तरीके से हम वो इफेक्ट यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना फॉर्म डिजाइन कर लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लेबल बनाया, लेबल में सिंपल एक नाम लिख दिया, एंटर योर सिटी। अब इसके सामने हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, इनपुट टाइप में टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर मैंने इसको एक आईडी दे दी। आईडी में हम लिख देते हैं सिटी, लिख देते हैं, इसको मैंने एक आईडी में सिटी लिख के दे दिया। ठीक है, अब मुझे इसे कनेक्ट करना है अपनी jQuery से, करेक्ट। तो jQuery कहाँ लगानी है, सबसे नीचे लगा दो आप, यहाँ पे लिख दो हिंट बना के कि भाई हम अपनी jQuery यहाँ पर पुट कर रहे हैं। jQuery किस में लगती है, स्क्रिप्ट में लगती है। सबसे पहले आप जावास्क्रिप्ट लिखें उसको, ये लग गई, आगे बढ़ गए। अब अपना डॉक्यूमेंट लोड करें जैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, यहाँ पर आप एक फंक्शन लगा दें, अंदर आ जाए, आ गए अंदर। अब jQuery मुझे लगानी कहाँ पर है, ये हमें सोचना होगा। सबसे पहले आप एक एरे बना लीजिए, क्या बना लेंगे हम, एक एरे बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ, एरे का नाम मैं लिख देता हूँ जैसे कि सिटी के नाम से एक एरे बना, ठीक है। तो ये नाम और ये नाम मैच हो जाएंगे, गड़बड़ हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा नाम थोड़ा डिफरेंट रख देता हूँ, इसका नाम मैं सी रख देता हूँ। एरे ऐसे बनता है जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे आप इसमें जो भी सिटी डालना स्टार्ट कर दो। तो आप ऐसे डाल सकते हैं, सिटीज डाल दी हमने। अब हम चाहते हैं इसको कनेक्ट करना इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ, कनेक्ट करना चाहते हैं नॉर्मली। इसको कनेक्ट करने के लिए आप क्या करो, टारगेट करो उसको, उसका नाम क्या है, इनपुट।
क्या आईडी है उसकी, सिटी, हो गया टारगेट। अब इसके ऊपर मैं एक फंक्शन फायर कर दूंगा ऑटो कंप्लीट। अब इसको मैं बताऊंगा कि तुमको डाटा किससे कंप्लीट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाऊंगा ऐसे, और यहाँ पर ये करली ब्रेसेस लगाऊंगा, और यहाँ पर आपको सोर्स देना है। आपका सोर्स क्या है, आपका सोर्स है ये एरे का नाम, क्या नाम है इस एरे का, सी, ये आपको बता देना। अब ये किससे कनेक्ट हो गया, आपके इस आईडी से कनेक्ट हो गया, ये आईडी। जब भी आप इसके ऊपर कुछ भी टाइप करोगे तो वो उसको ऑटो कंप्लीट करेगा, किसके साथ, इस सोर्स के साथ मैच करके, ठीक है। अभी रन करते हैं। जब आप इसे रन करेंगे तो ये फिर नहीं चलेगा, क्योंकि ये जी क्वेरी के बियॉन्ड है, मैंने बोला था आपको ये विजार्ड्स है, ठीक है। ये जी क्वेरी में नहीं आता, ये जी क्वेरी के एडिशनल ऐप में आता है, एक और फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द जी क्वेरी, दिस इज जी क्वेरी यूआई, विजार्ड्स है। अब ये भी काम करेंगे तो काम नहीं करेगा। पेज ये खुला, मेरे को खोलना कौन सा था, क्या नाम दिया था मैंने, यूआई नाम दिया था, कंट्रोलर का नाम आ गया होम, और यहाँ पे यूआई, तो यूआई पेज खुलेगा, आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूँ तो लिस्ट आनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो वो फिर दोबारा मेरे को फाइल एक अटैच करनी पड़ेगी। और वो फाइल कैसे अटैच होगी, देखो उसकी बिना ही रिएक्ट नहीं करेगा। आपको जाना है अपने मास्टर पेज पे, यानी कि जो आपका मास्टर पेज है यहाँ पर लेआउट में, यहाँ पे, और यहाँ पर आपको एक फाइल और अटैच करनी है। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे डालो, इसके अंदर एक फाइल लानी होगी तुमको। वो फाइल तुम्हारे प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, उसको ढूंढना है, यहाँ पे यहाँ होगी बंडल में, उसका नाम वैल्यू होता है, ये है वो फाइल। इसको कॉपी कर लो, इसको यहाँ पे लगा दो, समझ में आ गया। तो विजार्ड्स नाम की फाइल हमने यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। एक फाइल और लगानी पड़ेगी, यूआई करके लिखा हुआ दिख रही है, ये वाली फाइल, ठीक है। एक काम करो, इस फाइल को लिखो पहले, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करूँ, इसकी इस वाली डाटा को चेंज करना होगा। इसको चेंज करने के लिए अब वापस बंडल फाइल पे जो यूआई करके लिखा हुआ ये रहा, ये तीन फाइल चाहिए होते हैं जेक्वेरी अगर आपको परफेक्टली चलानी है, तो ये फाइल और ले लो आप, कॉपी किया और जाके अपने पेज में यहाँ पे डाल दो। नाउ द जेक्वेरी इंस्टॉल, विजार्ड्स भी आपके इंस्टॉल हो गए हैं। अभी रन करते हैं, कोड तो बढ़िया रखा है, अभी रन करते हैं। तो ये तो कौन सा रन होगा, ये वाला पेज, और हमें रन करना है अपना यूआई वाला पेज, आ गया। अब देखो मैं टाइप करता हूँ, आया, फरीदाबाद ही दिखा रहा है खाली, बाकी नहीं दिखा रहा है। सिलेक्शन में नहीं आता है ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, पूरी दिखाता है लिस्ट। मैंने गुड़गांव लिखना चालू किया तो गुड़गांव जी जिसमें आ रहा है वो सारे दिखा रहे हैं, जी आर दबाऊंगा तो जी आर वाला सिर्फ प्रयागराज में आता है। जी समझ में आई, तो ये इफेक्ट आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, चला सकते हैं। अब इसको और बेहतर कर सकते हो आप एक सी एस एस लगा के, ठीक है। अपने इस पेज पे लगानी है मेरे को, कौन सा पेज है, ये ये वाला पेज है, ठीक है। इस पेज में जहाँ से आपका कोड शुरू होता है एक सी एस एस और डालनी पड़ेगी, पता ही आपको बता रखी है इंडिविजुअल सी एस एस, तो इसकी भी सी एस एस बनी हुई है पहले से। आप यहाँ जाओ, जो चीज़ हमने नहीं बनाई, यहाँ पर ये jQuery UI CSS दिख रहा है ना, ये वाला, ये CSS वहाँ पे डाल दें, तो क्या करूँ, उठा के ऐसे डाल, डल जाएगी, उठाने में कितना देर लगता है। अब चलो, पहले चलने दो इसे। आप इसका राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन सेट करोगे तो ये पेज आपको बार बार नहीं डालना पड़ेगा। अब देखना फर्क क्या आता है वेबसाइट में। अभी देखिए मैं टाइप करता हूँ, अब भी तो ढंग से आ रहा है, देखा ना, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये देखो आ गया ना, ये देखो ऐसे, ये होती है जो साइट नहीं बना रहे थे ऐसे पड़ा, अपने आप चल रहा है। तो ये होते हैं विजर्ट्स, ये समझ में आ गई कैसे रिएक्ट हो रहा है। अच्छा, किसी की जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालते हो आप, वो बड़ा दिक्कत होता है डेट ऑफ बर्थ डालने में, तो देखिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। मैंने यहाँ पर एक और कंट्रोल बनाया, एक लेबल लाइक,
यहाँ पे लिख दिया एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ भी टेक्स्ट बॉक्स ही बनेगा नॉर्मली, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर आपको आईडी में डीओबी लिख देना है, ऐसे लिख दिया आपने डीओबी। अब को भी ठीक करेंगे। अब कैलेंडर आना चाहिए खुल के, क्या आना चाहिए, कैलेंडर। तो एक कोड और लगा देते हैं इसमें, क्या है यहाँ पे, तो मैंने टारगेट किया इनपुट बॉक्स को जिसकी आईडी डेट ऑफ बर्थ है, एक फंक्शन कॉल कर दिया डेट पिकर, बस डेट पिकर इतना सा लगाते ही देखिए क्या हो जाएगा आपकी साइट में। कोड को रन करते हैं। आपके ना रन करने से पहले मुझे याद दिलाना, मैं सेट कर दूंगा इसे। आ गया, वो तो टेबल में डालोगे तो अलाइनमेंट हो ही जाएगा। ये परफेक्टली काम कर रहा है, देखो कर रहा है काम, फुल काम आ गया, जैसे सारे आ गए, ये नागुले ले लिया मैंने, ये देखो कैलेंडर क्या अपने आप आ गया। आपको जो महीना जो साल जो भी चाहिए अपना डालोगे और वो पिक कर लेगा, जो भी आपको चाहिए। कैलेंडर आपके हाथ में, एनीथिंग एल्स कोई भी डेट आप डालिए, इट इज योर फोन, ऑटोमेटिक वो डेट आपका उठा लेगा। तो ये चीज भी बने बनाई दे देता हूँ आपको विजार्ड्स, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? अब देखो इसमें एक आखिरी कॉन्सेप्ट, अकोडियन, ये भी काम का मेथड है। अकोडियन मतलब एक ऐसी चीज बना के दे देगा जो आपने रियल वेबसाइट्स में कई बार देखी होगी, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, पहले उसको समझिए। आप लोगों ने वेबसाइट में ऐसे देखा होगा कि एक वेबसाइट का पेज है, और इस वेबसाइट के पेज में यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यूज़ है, न्यूज़ वन, दैट्स अ न्यूज़ टू, दैट्स अ न्यूज़ थ्री, ऐसे न्यूज़ हेडिंग्स हैं, और ये सब अपनी अपनी हेडिंग्स हैं। जैसे ही मैं इस हेडिंग पर क्लिक करता हूँ, इस हेडिंग पर, तो इस हेडिंग की ये हेडिंग क्लिक करते ही ना, जैसे इस पर क्लिक करो तो इसकी ये हेडिंग खुल जाएगी, यहीं कहीं खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। मैंने इस पर क्लिक करूंगा तो ये हेडिंग ओपन हो जाएगी, तो इस पर क्लिक करूंगा ये हेडिंग ओपन हो जाएगी, समझ गए बात? हाँ गूगल पर ऐसे अपने आप ही ओपन हो जाएगा, ये ऐसे यहीं कहीं खुल जाएगा बड़ा होगा ऐसे, बड़ा अच्छा लगता है इफेक्ट। और सी एस एस से देख कर देखो भाई साहब, बनती नहीं, हालत खराब हो जाती है, और इससे फटाक से बनेगा। अब बनाते हैं, चलिए उसको एक पेज और बनाते हैं। तो हम कंट्रोलर पे गए, एक और बना लेते हैं पेज, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, इसका नाम मैं थीम दे देता हूँ ऐसे ही, या फिर मैच चल रही चैंपियंस ट्रॉफी, सीटी चैंपियन, चैंपियंस करके एक मेथड बना देते हैं, रिटर्न व्यू, ठीक है। अब इसका पेज बना देते हैं एक, ये पेज भी बन गया, ठीक है। अब इसको सेट भी कर देते हैं ताकि झंझट खत्म हो, सेट भी हो गया मामला। अब जाते हैं अपने चैंपियंस ट्रॉफी के पेज पे, आप इसको डिजाइन विजाइन देके ट्रॉफी का नाम देना है, तो यहाँ में लिख दे चैंपियंस ट्रॉफी, टीम्स डिटेल, ठीक है। तो मैं टीम डिटेल बनाता हूँ, डिव एक आईडी दे दी मैंने, इसको आईडी देती आईडी वन, कुछ भी दे दो, यहाँ पर आ गया मैंने। अब मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बनाई, हेडिंग में डाल दिया मैंने इंडिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया, डिव में एक यूएल बनाया, यूएल में एल आई बनाया, इंडिया का नाम डाल दिया मैंने। अब हमें तो पुराने याद है, एन ई बस इतना ही लगता था, एक डाल दिया सहवाग, ये वीरेंद्र डाल दिया। फिर मैंने बनाई एक और हेडिंग, इसका नाम लिख दिया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बनाया एक डिव, इसमें यूएल, यूएल में एल आई, यहाँ पे लिख दिया मैकग्रो, यहाँ पे लिख दिया शाइनवॉल, यहाँ पे लिख दिया स्टीव वॉक, और बना लेते हैं एच वन में बना, एच वन बनाइए ना मैंने, एच वन भी चलने देना, एक और टीम बना दी, इसका नाम कर दिया श्रीलंका, एक डिव ले लिया,
यूएल, यूएल में एल आई, एक टीम और बनाऊंगा। इसमें नाम लिख दिया हमने यहाँ पे सनत जयसूर्या, मुथैया मुरलीधरन, कुमार संगकारा, एक आखिरी टीम और बनाऊंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, एक टीम और लेगा। इसका नाम लिख दिया साउथ अफ्रीका, एक डिव ले लिया, फिर बना दी एक लिस्ट, ठीक है। इसमें ले लिया साउथ अफ्रीका में क्रिस गेल इसका क्या है, क्या बात कर रहा है, वेस्ट इंडीज का भाई वो। साउथ अफ्रीका की टीम के प्लेयर पता है किसी को? इतने बढ़िया नाम थे यार, भूल गए सारे। जैक कॉलिस, जिस टाइम के नाम के प्लेयर याद है, देखो सारे एक से एक महान खिलाड़ी थे, तब उस टाइम पे हम क्रिकेट देखा करते थे। देख लो अब जिस टाइम के खिलाड़ी थे उस टाइम की नस्ल आएंगे, देख ले, ये वो नाम है जिनके नाम से क्रिकेट जगत आज जिंदा है, जिनके नामों को जानते हैं सारे वो नाम, ये सब खेलते हुए देखे हमने। जैक कालिस आ गया, लांस क्लूजनर, ठीक है, और एटनी, ये मैंने डाल दिया कुछ नाम, बन तो गया कुछ। अब ये कैसे हरकत करेगा, रिएक्ट कैसे करेगा, लगाएंगे जे क्वेरी, यहाँ पर हम अपनी जे क्वेरी लिखेंगे, तरीका वही रहेगा, स्क्रिप्ट, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट, एक फंक्शन अंदर लगाएंगे, यहाँ पे कार्रवाई करनी है, यहाँ पे करनी है। अब कार्रवाई करनी क्या है, मेरे को ये लगाना किस पे, जो इफेक्ट लगाना है, ये इफेक्ट लगा रहे हैं इन सबके ऊपर, ये किसके अंदर है, इस डिप के अंदर है सब कुछ, तो इसके ऊपर इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर हमने टारगेट किया डिव को जिसकी आईडी ID 1 है, चेक करते हैं दोबारा जाके, ID 1 है। अब इसके ऊपर बस एक फंक्शन कॉल करना है, सारा काम अपने आप कर देगा वो। अब देखो कुछ CSS नहीं लगानी पड़ेगी, मतलब मेहनत ही नहीं, jQuery होता ही है, बने बनाए फंक्शन है, यूटिलाइज बस। अकोडियन हमने यूज करा, अभी हम साइट पे चलाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मुझे ये डाटा दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया पीरियड तो ऑस्ट्रेलिया का दिख रहा है क्रिकेट टीम का, साउथ अफ्रीका के तो साउथ अफ्रीका, जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो डाटा मेरे पास आ जाता है टीम में, ठीक है। अब मैं इसको दे दूंगा डिजाइन, डिजाइन कहाँ देते हैं, टॉप पे। डिजाइन कैसे देना है बताओ, हाँ तो समझ गए हो क्या करना है, यहाँ जाओ, ये CSS है, ठीक है, एक नीचे अकोडियन की ओर दिख रही है आपको, वो उठा के डाल दो, ये तो डाल ही दो, एक और थी उसको उठा देना, डाल दिया। अभी इसको सेव करना और जाओ पेज पे, अभी देखना डिजाइन चेंज हो गई डिजाइन, देखो ये तो बनी रहा है, ये देखो, ऐसे थोड़ी ना कोई CSS डाल दो तो डिजाइन कुछ और आ जाएगा, ये दो ये बस इसकी, इसको डालने से डिजाइन देखो अपने आप बन गया, देखो कितना बेहतर लगता है, किसी भी चीज को ऐसे वेबसाइट में दिखाओ, वाह। कुछ इफेक्ट आपको नहीं डालना पड़ेगा, मोबाइल में चलाओ किसी में चलाओ, इट इज परफेक्टली वो अंदर आपके पास कस्टमाइज कर सकते हो, अंदर से जो भी करना है ना, अंदर की लिस्ट को अपने हिसाब से दिखा दो, तो आपके ऊपर है जैसा मर्जी चाहो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो मेरे को आपको पढ़ाना था कि जे क्वेरी कैसे लगाई जाती है। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है।